हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो सॉल्ट मिलता है उस सॉल्ट से हम कैसे एल्केन बनाएंगे, ये होगा आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए। आप देख रहे हैं हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ज्ञान लो। माय नेम इज दीप्तानु सरकर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं ये जो डी कार्बोक्सिलेशन ये रिएक्शन ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बच्चों, ऐसा रिएक्शन फ्रॉम विच removal of CO2 occurs। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो उसे हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे पास RCOOH, ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, ये जो COO है, ये R और H के बीच में बहुत ही गहरा सा रिश्ता है, प्यार भरा सा रिश्ता। इस रिश्ते को दरार डाल रहा है कौन, COO। तो मान लो तुमने इसको, इन दोनों को मिलाने के लिए इसको यहाँ से हटा दिया। कैसे, एक रस्सी लेके इन दोनों को बांध के ऐसे खींचा, जोर से खींचते क्या हुआ, COO बाहर आ गया और बचा क्या, RH। ये हमें क्या मिला, एल्केन। ठीक है, किससे मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे एल्केन, यही होगा आज का हमारा क्लास। इसमें से रिमूव क्या होगा, इसमें रिमूव कौन हुआ, रिमूव CO2। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हम एल्केन बनाएंगे, इसके लिए बच्चों हम दो मेथड अपनाने वाले हैं। ठीक है, दो प्यारा सा मेथड अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस होगा 2 मेथड्स, ऐसे लिख दे, 2 मेथड्स, 2 मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, और एक मेथड हम लोग यूज करेंगे वो होगा केमिकल मेथड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मेथड, केमिकल मेथड। वैसे इस यहाँ तक पहुँचने से पहले का हाइड्रोकार्बन का तुम्हें पहले से कुछ और भी पता होना ज़रूरी है। जैसे वुड्स रिएक्शन क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में अगर जानना हो धीरे धीरे, उन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और यहाँ तक आपको पहुँचना है। पहले तो वुड्स रिएक्शंस क्या है, फ्रैंकलिन रिएक्शंस क्या है, उल्मन्स रिएक्शंस क्या है, और फिटिक रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, वो सब भी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड में आपको पढ़ना पड़ेगा कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, और जो केमिकल मेथड है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोडा लाइन के बारे में। सोडा लाइन से कैसे हम एल्काइन सब बनाते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। दोनों मेथड से हम बना सकते हैं क्या, एल्केन। ठीक है, अब कैसे होगा प्रिपरेशन एल्केन का, उसे हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखना आज की क्लास में हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में बोलने वाले हैं, जिसमें कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बातें होगा। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं। ठीक है, उठा लिया, तो बच्चों कॉपी पेन उठा लो और नोट उठाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि एक बातें आएंगी, एक रिएक्शंस आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। बहुत सारे रिएक्शंस देखने से फायदा, मैं आपको तरीका सिखा दूँ कैसे रिएक्शंस करते हैं। अगर आपको रिएक्शंस करना आ गया आप, तो फिर खुद ही बहुत सारे रिएक्शंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है,
इसमें सबसे पहले रिएक्शन को देखने से पहले सबसे पहले तो आप देखिए कि आप सॉल्ट को कैसे बनाएंगे। हाँ, जैसे सोडियम का सॉल्ट, फिर पोटाशियम का सॉल्ट, सारे रिएक्शन इसी से ज़्यादा मिलेंगे कि यही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो RCOOH मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके साथ रिएक्शन होके हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जैसे RCOONA। ये क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने ऐसा लिया CH3COOH, क्या होगा ये? इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके साथ अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? R की जगह में क्या है? CH3COONA। इसका नाम सोडियम इथानोएट, 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड, एन ओएट हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि अल्कानोएट है, ठीक है। मान लो मैंने लिया C2H5COOH यानी कि 2 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर 3 कार्बन यानी कि प्रोप-ओइक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखना पड़ता है सफिक्स में, सिंगल बॉन्ड होने से एन, 3 कार्बन तो प्रोप, प्लस हमने लिया NaOH, तो हमें मिलेगा C2H5COONA। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन, तो सोडियम प्रोपानोएट, ठीक है, सोडियम प्रोपानोएट। इसको देखने के बाद हम लोग इस रिएक्शन को आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कि जो R है, सबसे पहले तो ये याद रखें कि सोडियम एंड पोटाशियम salts of carboxylic acid in aqueous medium, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। हाँ, ज़्यादातर सॉल्ट किसको होंगे? सोडियम एंड पोटाशियम के सॉल्ट से हमको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो RCOONA, ठीक है, RCOONA प्लस H2O, ठीक है। इधर पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा हम लोग एक एक करके डिटेल्स में बातें करेंगे, ठीक है। RCOONA प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला CO2 प्लस NaOH प्लस H2 प्लस R, ठीक है। ऐसा कुछ मिलेगा। ये क्या यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा? यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, ठीक है। हमने देखा था कि हमारा टारगेट था RCOONA, यहाँ से R, इसमें मुझे ध्यान देना। हाँ, R कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पे क्या है? सोडियम अल्कानोएट है, सोडियम मैं पोटाशियम अल्कानोएट का नहीं दिखा रहा हूँ, सोडियम का दिखा, तो पोटाशियम का भी सेम तरीका होगा, बस Na की जगह में क्या आ जाएगा, ठीक है, सोडियम अल्कानोएट, ठीक है। फिर ये वाटर है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, हाइड्रोजन आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पहले मैं सबके नाम बोल रहा हूँ, उसके बाद बार बार तो तुम समझ जाओगे, एक ही चीज लिखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में IDE ऑक्साइड, ठीक है। R, ये क्या है? अल्केन, हो सकता है वो इथेन हो, प्रोपेन हो, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये रिएक्शन से ये चीज कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। हमें ऑफ कोर्स क्या लेना पड़ेगा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, जैसे 2 मैंने लिखा, पर इसको याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। RCOONA एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन में बहुत कुछ फॉर्म होने का भी चांसेस होता है, ठीक है। H2 बस, ठीक है, ये हमको मिला, प्लस R, ठीक है, प्लस R। मैकेनिज्म देखो, ये रिएक्शन हुआ कैसे। अगर एक रिएक्शन को तुमने समझ लिया तो गारंटी दे सकता हूँ कि तुम कोई भी रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें मैकेनिज्म भी ध्यान देना है कैसे होता है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या है? RC, थोड़ा इधर से लिखते हैं,
RCOO ठीक है Na। अच्छा इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें से ये यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने से RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस कुछ ऐसा होगा ठीक है। और कौन है H2O 2H2O ठीक है। यहाँ पे H2H प्लस 2OH माइनस ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है ठीक है। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, H2O कितने मोल के, दो मोल के, यहाँ पे 2H प्लस और 2OH माइनस। बच्चों कभी भी अगर वाटर का इलेक्ट्रिसिटी पास किया, मान लो वाटर में तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो वाटर का होगा डिसोसिएशन ठीक है। उसके वजह से क्या फॉर्म होगा H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे दो थे इसलिए 2 बार H प्लस हुआ, 2 बार OH माइनस हुआ। मैकेनिज्म समझ में आया, ये बन गया ये चीज और ये बना ये चीज ठीक है, जहाँ पे कैटायन एनायन फॉर्म हुआ। अब देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होने जब होगा तब एनोड में कुछ रिएक्शंस होने वाले हैं। पूछा जाता है कि एनोड में कौन सा रिएक्शन होने वाली है ठीक है, एनोड में कौन से रिएक्शंस होने वाले हैं ठीक है। तो एनोड में क्या होने वाले, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ RC डबल बॉन्ड O माइनस ठीक है। इन्होंने इस भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सबसे अच्छा टर्म होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन का रिलीज को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एनोड में क्या हुआ, एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, समझ रहे हो बच्चों। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव ठीक है। एनोड में क्या हुआ RC डबल बॉन्ड O माइनस से ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिलीज होने से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे लोन पेयर आ गए ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर छोड़ गया तो यहाँ पे लोन पेयर आया ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से R अब जगह भी तो नहीं हो रहा है, चलो ऊपर का मिटा दे, चलो ठीक है यहाँ पे दिखाते हैं। RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे डॉट था ठीक है, डॉट था यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा ठीक है। ये बॉन्ड टूटने के बाद अगर ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलके तुम खुद ही बोलो, इस R के पास एक इलेक्ट्रॉन था प्लस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे साफ बॉन्ड आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड आ जाएगा, तो कुछ ऐसा होने वाला है CO2 ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा R डॉट जो थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हम लोग ने डब्बे वर्ग लिया था, डब्बा वर्ग बहुत सारे था, तो बहुत सारे था। यहाँ से R डॉट है तो ये खुद ही दूसरे R डॉट के साथ रिएक्शन करके ठीक है, दूसरे R डॉट के साथ मिलके क्या बना सकता है R। ये 2 लोन पेयर मिलके और एक बॉन्ड आ गया इनके बीच में, 2 लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में ठीक है। तो बनेगा क्या R ठीक है, बनेगा क्या R। समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे देखो एक R था पर यहाँ पे 2 R लिया तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो 2 R ले सकते हैं ठीक है। यहाँ पे 2 R कैसे आएगा, अगर मैं इधर पे 2 दूं तो यहाँ पे 2 R आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा तो CO2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो 1 है तो 2 बिठा दो। तुमने यहाँ पे 2RC डबल बॉन्ड O यहाँ से लिया था, ये कितने थे 1 मोल के, पर यहाँ पे 2 मोल के लिए तो यहाँ पे 2 दे दो। अगर यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे तुम्हें 2 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ही ये चीज मिला था ठीक है। और अगर तुमने इधर 2 दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना रिलीज होगा, एक मोल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 2 मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये कंपाउंड तुमने कहाँ से उठाया था, यहाँ से उठाया था, ये आयन तुमने यहाँ से लिया था ठीक है। इस पे कितने मोल है 2, तो यहाँ पे कितने मोल है 1, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी 2 मोल होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 लिया तो ये भी 2 होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 लिया तो सोडियम कितना बन जाएगा 2, यहाँ पे भी कितना रिलीज होगा 2। तो इस तरह से हम लोग ने देखा एनोड पे जो
रिएक्शन हुआ, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमने देखा। अब इसको मिटा दे। इसको मिटाने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटा करके, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड, ठीक है। कैथोड में होगा रिडक्शन, कैसे होगा वो देख लो, अभी देख लो। कैथोड में होगा रिडक्शन रिएक्शन, कैसे, यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ था, 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कौन सा हुआ, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो क्या हुआ, रिडक्शन। और बन क्या गए 2H, और नेचर में 2H तो नहीं रहता साहब, वो तो हाइड्रोजन बन जाएगा गैस H2, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये सब लिया था, ये सब लिया था, और फॉर्म हुआ था CO2। तो CO2 देखो यहाँ पे मिला, CO2 इधर मिला, तो CO2 फॉर्म हुआ। NaOH कैसे रहेगा, यहाँ पे Na और यहाँ से OH, NaOH, ठीक है। NaOH एक एक करके सब मिलाते रहो, मैकेनिज्म में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हाइड्रोजन 2H प्लस था, कैथोड में जो रिएक्शन हुआ इसकी वजह से H2 मिला, H2 आ गया। RR तुमने देखा लास्ट स्टेप में RR था, ठीक है। इस तरह से मैकेनिज्म होता है एल्केन का कोई भी रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलो मैं इसको अच्छी तरीके से फ्रेश करके करता हूँ। हाँ, मिटा दो आपके पास पॉज ऑप्शन से, अब पॉज ऑप्शन से इस्तेमाल करें और अच्छे से उठा लें, ठीक है। चलो इसको मैं दोबारा से सुंदर करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल करके। हाँ देख लो कैसे ब्यूटीफुल करके करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास होगा RCOONA प्लस H2O, ठीक है। करेंगे हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो फिर क्या होगा CO2 NaOH, ठीक है, प्लस R प्लस H2, ये कितना मोल, ये कितना मोल, ये कितना मोल, ये कितना मोल, ठीक है। सब देख ले दो करके। हाँ वहाँ पे एक, वहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, ठीक है, सब दो करके, ठीक है। चलो मैकेनिज्म देखते हैं फिर से, इस बार छोटा करके करेंगे। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का सबसे पहले क्या स्टेप हुआ था, हमारे पास RCOONA है, ठीक है। RCOONA, ठीक है। फिर ये भाई साहब रिएक्शन में COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है, एनायन कैटायन फॉर्म किया। हाँ एनायन कैटायन फॉर्म किया। उसके बाद हमारे पास है 2H2O, ये दो चीज़ों था, ठीक है। इसको हमने बोला 2H प्लस 2OH माइनस, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। अभी चलेंगे एनोड के पास। एनोड में क्या हुआ था, एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एनोड में होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड बोले तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है RC, ये जो चीज़ है मेरे पास जो फॉर्म हुआ RC11OO माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज। इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ C11OO डॉट, ठीक है, ये बनेगा C11OO डॉट, ठीक है। उसके बाद जो बना RC11OO डॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। हाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड टूटा, ठीक है। ऐसा करने से R डॉट हुआ, ठीक है, और C11O, और जो इलेक्ट्रॉन इधर भागा, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन इधर इसमें है, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड इधर पे भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो CO2 था, CO2 मिल गया, ठीक है। फिर आखिर में ये जो R डॉट है, ये R डॉट खुद से ही रिएक्शन कर लेगा, R डॉट प्लस R डॉट। अब 2 R डॉट होने के लिए यहाँ पे 2 देना जरूरी है। अगर यहाँ पे तुमने 2 R दिया तो यहाँ पे 2 R होना चाहिए, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 दिया तो CO2 भी 2 रिलीज होगा, है कि नहीं, बराबर। यहाँ पे 2 दिया तो ये मॉलिक्यूल भी 2 बार होना चाहिए, और यहाँ पे 2 होने के लिए यहाँ पे 2 होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 2 कैसे होगा, अगर इधर पे तुमने 2 लिया तब होगा 2 R, ठीक है। 2 R होने के लिए इधर पे भी 2 देना पड़ेगा साहब, और सोडियम कितना हो जाएगा 2,
ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसे करते हैं समझ में आया। और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा साहब, आर आर, ठीक है। तो देखो जो जो था जरूरत था वो सब मिल गया। हाँ, 2CO2 2CO2 2NaOH इधर मिलाना, 2Na + 2OH मिल के 2NaOH, ठीक है। और साथ में और साथ में आर भी मिला, ठीक है। सब मिल रहा है, देखो मैकेनिज्म आता है तो तुम्हें सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा एकदम। H2, अब H2 कैसे मिलेगा, कैथोड में चलते हैं, कैथोड में क्या होने वाला है साहब, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन कैथोड मतलब नेगेटिव, ठीक है। रिडक्शन में क्या होने वाले हैं, 2H प्लस एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसीलिए क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या बना, 2H, और नजर में 2H हमेशा H2 जैसा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देख लिया, मैकेनिज्म बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था। कर पाओगे, कोई तकलीफ नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में तुम ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में NaOH मिला, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जब इस रिएक्शन में pH डाला गया, pH को जब डुबाया गया, ठीक है, pH जब इस रिएक्शन को pH के अंदर लिया गया, देखा गया pH का जो वैल्यू है, pH का वैल्यू बहुत ही हाई दिखाया, pH का वैल्यू बहुत ही हाई दिखाया। अगर pH का वैल्यू बहुत हाई दिखाया, इससे पता चला ये जो रिएक्शन है बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन हमें देता है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होगा ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस रिएक्शन में जो आयंस है, आयंस यहाँ पे लिखते हैं, आयंस आर फ्री टू मूव टू इलेक्ट्रोड to get discharged, this CHARGED, इतना छोटा जगह पे कैसे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। आयंस आर फ्री टू मूव टू इलेक्ट्रोड टू गेट डिस्चार्ज, ठीक है। समझ में आया। और ये रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका pH वैल्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। इससे पता चलेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। NaOH के प्रेजेंस में सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। मिटा दो चलिए मिटा देते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है कोल्ड रिएक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, खूबसूरत सा रिएक्शन लगने लग जाएगा आपको, पूरा क्लास देखिए एक बार, ठीक है। चलो अभी लेते हैं एक पहला एग्जांपल, CH3COO Na, ठीक है। मुझे सिर्फ इसका मैकेनिज्म दिखाना है, एनोड में क्या रिएक्शन, एग्जाम में यही से पूछेगा, एनोड में क्या रिएक्शन हो सकता है, कैथोड में क्या रिएक्शन हो सकते हैं, कोल्ड रिएक्शन को लिखो, एक्सप्लेन करो कोल्ड रिएक्शन, एक एग्जांपल दे दो कोल्ड रिएक्शन का, ठीक है, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो तुम जैसे CH3COO Na लिया प्लस 2H2O लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 चिपकाया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा 2CO2 बनेगा प्लस 2NaOH बनेगा प्लस H2 बनेगा प्लस CH3 था तो CH3 बनेगा, ठीक है। समझ में आया। पर ये कैसे हुआ रिएक्शन, हाँ, ये रिएक्शन कैसे हुआ, चलिए इसको देखते हैं मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। हाँ, डरने का नहीं, हाँ साफ डरने का नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो तुम खुद ही कर लोगे साहब। बहुत आसान है, पर प्रैक्टिस आपको लिख के करना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे कि देखने से हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा साहब, देखने से कुछ नहीं होता। हाँ, करना पड़ता है साहब, मेहनत करना पड़ता है साहब, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले हम लेते हैं CH3COO Na, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, CH3 C++O से O माइनस प्लस Na प्लस, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे 2H2O, हाँ पानी को लेंगे, ठीक है। इस पर क्या होने वाला है सब, 2H प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब
एनोड में क्या होने वाला है, एनोड में क्या होने वाला है, एनोड में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे साहब, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन करेगा लूज या फिर रिलीज, ठीक है, REL ची गंदा हो गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो बना CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है, C डबल बॉन्ड O डॉट, O डॉट, ठीक है। अब क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है, डॉट, यहाँ से ये रिएक्शन बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर कूदा, हाँ, और एक इधर कूदा, दोनों कूद के ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चिपक के बॉन्ड बना लिया, हाँ, एक नया बॉन्ड बना लिया और इधर आके एक लोन पेयर क्रिएट हुआ, CH3 डॉट प्लस C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया साहब, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये CH3 डॉट है, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, ये 2 बार चाहिए तो ये 2 दे दो, अगर इधर 2 दिया तो इधर 2 दे दो, हाँ, इधर 2 दिया तो इधर भी 2 मिलेगा, ठीक है साहब, ठीक है साहब। अगर इधर पे 2 दिया तो इधर पे 2 दो, 2 देने से आपको इधर भी 2 देना पड़ेगा साहब, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है साहब, और साथ में इधर पे 2 देना पड़ेगा साहब, ठीक है, तो ये भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 निकलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। CH3 बॉन्ड CH3, तो प्यारा सा इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक क्या बना दिया, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बन गया इधर, हाँ, CH3। अब दिखेंगे हम कैथोड में क्या रिएक्शन होने वाले, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होने वाले हैं, कैथोड मतलब नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे होगा रिडक्शन रिएक्शन, कौन सा बच्चों, जोर से बोलो, रिडक्शन रिएक्शन, हाँ, जोर से बोलो, रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, गेन किया, वजह से 2H बना, और 2H तो ऐसा होते नहीं साहब, हाँ, उसको अच्छा नहीं लगता, हाँ, पसंद नहीं है साहब, हाँ, इसलिए वो H2 बन जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया रिएक्शन, मैकेनिज्म समझ में आया, कर लोगे, बेटा दो, चलिए बेटा देते हैं, हाँ, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा होने वाला है, हाँ, CH3 CH2 C डबल O Na प्लस 2H2O किया हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, COO निकल के CO2, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, प्लस Na निकला 2, यहाँ से OH 2 मिलके 2 Na OH, यहाँ से H प्लस 2 निकला तो हुआ H2 प्लस CH3 CH2 C मिलके 2C H3 H2 H5 C2 H5 C2 H5, ये भी हुआ 2 बार, ची दिखता नहीं, C2 H5 C2 H5, ठीक है, अब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी कैसे हुआ ये रिएक्शन, मन में बहुत ही दुविधा होगा, ये क्या देख लिया, चलो मैकेनिज्म देखते, मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होने वाले हैं, CH3 C2 H2, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, C2 H5 C डबल O Na, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम प्रोपानोएट, सोडियम प्रोपानोएट, तो सोडियम प्रोपानोएट लिया, और इससे पहले जो था CH3 C डबल O Na, बोले किसका नाम क्यों नहीं बोला, हाँ, सोडियम इथानोएट, ठीक है, सोडियम इथानोएट, अभी इसका है सोडियम प्रोपानोएट, ठीक है, तो सोडियम प्रोपानोएट लिया साहब, हाँ, तो इसको ऐसे ना लेके हम लोग अपने तरीके से लेते हैं, अपने स्टाइल में चलते हैं साहब, अपने स्टाइल में, ठीक है, ऐसे, तो ये टूटेगा, टूटने से झुकेगा नहीं साहब, टूटेगा, हाँ, C2 H5 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2, गंदा हो गया, फिर से Na प्लस, कुछ ऐसा होने वाला है, फिर से
2H2O, 2H2O से 2H प्लस 2OH माइनस, कुछ ऐसा होने वाला है। फिर एनोड वाला रिएक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं बार बार इसलिए लिखूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, और इतना आसान है कि याद हो ही जाएगा। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास है C2H5C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ लूज, ठीक है, तो बना C2H5C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब देखो C2H5C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एक इधर कूदा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या बना C2H5 डॉट प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो डॉट बना C2H5 डॉट, ठीक है, प्लस C2H5 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डॉट मिला साहब, हाँ, डॉट मिला साहब। मिलने के बाद क्या होने वाला है C2H5, अब अभी दो कैसे होगा साहब, इधर पे एक था तो दो दे दो, अभी भी दो दे दो, यहाँ पे 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 भी दो दे दो। हाँ, जैसे समझ में आ रहा है क्यों, दो दे दो, यहाँ पे भी दो दे दो, ठीक है। अच्छा, बात है कि यहाँ पे जो C2H5 था, यहाँ से ये मिला, लेकिन और एक बात भी याद रखना साहब, पहले इतना तक तो कर लेते, उसके बाद इसको अलग से दिखाएंगे। हाँ, अलग से दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे और एक चीज भी फॉर्म हो सकती है, इधर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से जंपिंग किया, इधर पहुंचा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जंपिंग किया, C2H5 है, एक हाइड्रोजन इधर से जंपिंग किया, ठीक है साहब। बराबर, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं इधर पे लिखने वाला हूँ। मान लो ऐसा हुआ C2H5 प्लस C2H5, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंपिंग किया, एक हाइड्रोजन जंपिंग किया, तो हुआ क्या C2, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ C2H4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा हुआ C2H6। तो इस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। C2H5 स्पेशल कैसे याद रख लो, ठीक है। C2H5 से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंपिंग किया तो इसको कहते हैं क्या, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन जिस कंपाउंड से रिमूव हो जाए, वहां पे होता है ऑक्सीडेशन। जिधर हाइड्रोजन छोटा साहब उधर बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जिधर हाइड्रोजन जोड़ गया साहब उधर बोलेंगे रिडक्शन। कौन सा बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। हाँ, अब ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल का क्या हो जाए ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का क्या हो जाए रिडक्शन, उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, क्या बात साहब। हाँ, रिएक्शन फ्रॉम reaction in which same molecule undergo oxidation, reaction in which same molecule undergo oxidation and reduction is called disproportionation reaction। हाँ, समझ में आया साहब। रिएक्शन इन हुई सेम मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, C2H5 सेम मॉलिक्यूल है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो उसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन में सिर्फ ये फॉर्म नहीं होने वाला, साथ पे ये भी फॉर्म हो सकता है साहब। ये भी फॉर्म हो सकता है। यहां तक उठा लिया, तो चलो इसको मिटाते हैं, और अपना छोटा सा कुप्ता सा जगह बनाते हैं। हाँ, छोटा सा जगह, हाँ, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये सब चीजें। अच्छा, और भी बातें हैं, बोलेंगे साहब, टेंशन नहीं लेने का साहब, टेंशन नहीं लेने का साहब। कैथोड में क्या होने वाला है, कैथोड है नेगेटिव, इसमें होने वाला है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होने वाला है, रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन कैसा होगा साहब, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चिपकेगा साहब इधर, तो बनेगा 2H, यहाँ से ये ऐसे स्टेबल होता है, ठीक है, H2, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है कैथोड में। चलो इतना तो समझ लिया।
यहाँ पे ये भी देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे जो तुमने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं दिखाते, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो जाए, तो आप बोलोगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ था। ठीक है। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक बात याद रखना कि जो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अगर हमने हाइड्रोकार्बन लिया तो सबसे ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने वाले हैं 3 डिग्री, देन आएगा 2 डिग्री, देन आएगा 1 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं तो उस पर जो साइड प्रोडक्ट आने वाले हैं वो सब लार्ज क्वांटिटी पे आने वाले हैं, 2 डिग्री में उससे थोड़ा कम आने वाले हैं और 1 डिग्री में उससे थोड़ा कम। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट था, ये होने वाला है मेजर प्रोडक्ट, C2H5 होने वाला है मेजर प्रोडक्ट, C2H4 C2H6 ये होगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। हाँ, ये कम मिलने वाला है, ठीक है, कम मिलने वाला है, और ये ज़्यादा मिलने वाला है, हाँ, मोर, विल गेट इट, मोर। हाँ, या फिर मेजर प्रोडक्ट, एक माइनर लिखा आता है दूसरा मेजर लिखे तो मज़ा आता है। हाँ, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बात है क्यों, क्यों का जवाब भी सुन लो, मिटा दो इन सबको, मिटा दो इन सबको, चलिए मिटा देते हैं। समझ में आया ना, C2H5 ने कुछ और ही करके दिखा दिया साहब। देख लो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इस बार में देखा जो रिजल्ट आने वाले हैं वो थोड़ा सा माइनर भी हो सकते हैं। क्यों, अभी जो हमने लिया था CH3 CH2 COON, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ठीक है, उसे हम चेक करना है। ठीक है, ये जो कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ऐसा होता साहब CH3 COON, ठीक है साहब, 1 2 3 कैसे हुआ, 1 2 3, यहाँ पे एक एच ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन हुआ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो 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 इसमें आते हैं, ये CH3, ये माइनस, ये C, इधर पे CH3, इधर पे भी CH3, ये COON। हाँ, तो हमने देखा ये 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 3 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 3 तरह का हाइड्रोकार्बन मेरे पास हो सकता है। ठीक है, तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 3 डिग्री में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है, साइड प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी मेजर क्वांटिटी में होगा। हाँ, मेजर इन क्वांटिटी 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में उससे कम। हाँ, ये भी कोई लिखने का चीज़ नहीं था। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो इसको मिटा दे, तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं कुछ 2-3 प्यारी बातें। हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा, ये जो रिएक्शन है ए नंबर पे लिखा था CH3 COON प्लस 2H2O ZP2। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 2 CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2 प्लस क्या होगा CH3 ऐसा कुछ बना था। और दूसरा रिएक्शन हमने देखा 2C2H5 COONA प्लस हाँ 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस 2CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2 प्लस C2H5 C2H5। ठीक है, ये तो आप कहना चाहते हैं ये ज़्यादातर ये सारे रिएक्शंस ऑलवेज, ये सारे रिएक्शंस, ये जितने भी रिएक्शंस है दे ऑलवेज गिव एल्केन
विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, हाँ इवन नंबर ऑफ कार्बन। जितना भी रिएक्शन में देखा कि इसमें जैसे ये इवन नंबर है सी 2 कार्बन, हाँ C2 2 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है इवन नंबर पे है। और ज़्यादातर सिमेट्रिकल देख सकते हो, सिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, सिमेट्रिकल कार्बन। जैसे इधर पे अगर हमने तोड़ा, इधर पे एक कार्बन, इधर पे एक कार्बन, सिमेट्री है। इधर पे तोड़ दिया तो इधर पे दो कार्बन सिमेट्री है। ज़्यादा सिमेट्रिकल कार्बन बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच का वैल्यू भी आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्शन और भी बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा, ठीक है। एज द रिएक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इंक्रीजेस फॉरवर्ड, एज द रिएक्शन इंक्रीजेस फॉरवर्ड, रिएक्शन इंक्रीजेस फॉरवर्ड, कॉमा यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, पीएच वैल्यू ऑल्सो, pH value of reaction also increases, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे pH वैल्यू भी आगे बढ़ेगा। hence the solution will be basic in nature, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, समझ गए साहब, बढ़िया। हाँ फिर हम कहते हैं कि इसमें ना कभी भी मीथेन कैन नेवर बी फॉर्म, मीथेन कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड। तो हम इसको मिटा दें। यहाँ तक हमने देख लिया, आगे हम देखने वाले हैं और एक प्यारा बातें, प्यारे रिएक्शंस मिटा दे। बहुत हो गया, इसमें एक हुआ कर दिया मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ कि हमने CH3COO Na प्लस 2H2O, इधर पे 2, ठीक है, इसका हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 2CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2 प्लस फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ से CH3, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और हमने इसका नाम गलत लिख दिया, तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम 1 कार्बन 2 कार्बन इथानोएट, हाँ जो हमने मिथानोएट लिख दिया था, तो ये थोड़ा सा ये कर लेना, इथानोएट, ठीक है। साथ में और एक दिखा था 2C2H5COO Na प्लस 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे 2CO2 2 NaOH प्लस H2 प्लस C2H5 इसका नाम भी हमने गलत कर दिया था, इसका नाम भी क्या होगा, सोडियम 2 कार्बन 1 कार्बन प्रोपानोएट। पहले तो 2 रिएक्शन जो पहले लिखे थे वो सही था, अभी जो लास्ट लिखा था उस पे इसमें कुछ गलत लिख दिया था। तो देखो, अब बोलोगे क्या सर आप ही गलत लिख देते हो, जल्दी में हो जाता है कभी कभार, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप, कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। चलो इसको उठा लो, आगे देखते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ, CH3COO Na प्लस C2H5COO Na, कुछ ऐसा हुआ। या फिर तुम इसको कैसे लिख लो, NaC, गंदा हो गया, COO Na C2H5COO Na, इधर पे इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, नीचे दे दिया हमने H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, बोल सकते हैं आप हमको CO2 का, ठीक है, प्लस
H2NaOH प्लस, और क्या बन सकता है H2 प्लस। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिया इसका जो रिजल्ट है, हाँ, CH3C2H5 ऐसा हो सकता है, CH3C2H5, यानी कि इसको हम ऐसा बोलते हैं CH3 ठीक है, CH3 कैसे लिखे, CH3 यानी कि प्रोपेन। अभी हमने बात किया था साहब कि हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि सिमेट्रिकल। हाँ, अब देखा प्रोपेन मिल गया, प्रोपेन मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या लिया था, डिफरेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक। हाँ, जब बच्चों आप डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, हाँ, तो हमेशा आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिलने वाला है साहब। कितना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें जो अनसिमेट्रिकल होंगे साहब, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। क्या इसमें सिर्फ यही बन सकता है, नहीं साहब। हाँ, इस पे CH3, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे डॉट आया, प्लस CH3, हाँ, ऐसा मिलके साहब CH3 यही बन सकता था इसमें। फिर इसमें ये भी बन सकता था C2H5 डॉट, C2H5 डॉट मिलके C2H5 ऐसा ही बन सकता था, ठीक है। पर हमने देखा ये भी बना, साथ में ये भी बन सकता था। मेजर प्रोडक्ट कौन है साहब, मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ये तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा साहब, हाँ, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें तुमने क्या देखा, इसमें तुमने देखा कि डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया था, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमें दो आंसर मिल सकते हैं साहब, दो नहीं तीन प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। एक है प्रोपेन, तो दूसरा है इथेन, ये है इथेन, और ये है ब्यूटेन। कौन सा है साहब, ब्यूटेन। कैसे पता चला, C4H10, देखो C4H10, तो C4H। तो अब देखेंगे कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म लेते हैं। हाँ, मैकेनिज्म मिटा दो इसको, यहाँ तक मिटा के मैं आपको मैकेनिज्म दिखाने वाला हूँ। आपने तो ये देख लिया, अब हमको दिखाना है इसका मैकेनिज्म। हाँ, चलो मैकेनिज्म। तो क्या हुआ, CH3COONA, ठीक है, CH3COONA साहब, यहाँ से CH3COOO माइनस प्लस एन प्लस, तो यहाँ पे C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस प्लस Na प्लस, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 2A। तो मैकेनिज्म में देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे ऐसा Na प्लस बना, H2 क्या बनेगा, 2H प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो फिर होगा एनोड वाला रिएक्शन, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, शॉर्ट पे लिखा OR, ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है साहब, साहब होने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्लस क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है। सिमिलरली C2H5C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्लस C2H5C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है। फिर वहाँ से उसको उठा लो, CH3C डबल बॉन्ड O डॉट, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर जम गया, तो बदले में CH3 डॉट प्लस C डबल बॉन्ड O हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से ऐसा होने वाला है, C2H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड टूटा,
और उधर जाके इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इससे बना C2H6 प्लस C11O, ठीक है। तो एनोड में ये रिएक्शन होने वाला था और यहाँ पे डॉट, ठीक है, और ये CH3 डॉट और ये C2H6 डॉट मिलके, हाँ, ये खुद से भी रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हमने लिए थे वो, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल के थे, एक ही मोल के थे, और भी बहुत सारे थे, ठीक है, डब्बा भर के हमने लिया था। तो मैं अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे डब्बा भर के लिया था, हाँ, अवेलेबल है मोल्स। तो यहाँ से तीन चीजें बन सकता है, हाँ, मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, छोटा करके। एक तो बन सकता है CH3 डॉट प्लस C2H6 डॉट, दोनों मिलके CH3 C2H6, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये खुद से खुद भी बना सकता है एक, और ये खुद से भी खुद एक बना सकता है, ठीक है। इसका मतलब नीचे और भी हो सकता है, जैसे CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट मिलके CH3 बॉन्ड CH3, ये भी बन सकता है। और साथ में और एक C2H5 डॉट प्लस C2H5 डॉट मिलके C2H5, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इथेन बन सकता है, फिर ब्यूटेन बन सकते हैं, और साथ में ये 1 2 3 प्रोपेन भी बन सकते हैं, जैसे ये बना था प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। ये क्या है, इथेन, और ये क्या है, ब्यूटेन। तो 3 प्रोडक्ट इसके निकल सकती है, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हम डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, हाँ, जब हम डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ COOH लेने से हमें कुछ ऐसा अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और साथ में हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, हाँ, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। साथ में जो होगा अनसिमेट्रिकल, ये कुछ अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, ठीक है। देख लिया तुमने, इसका जो कैथोड वाला रिएक्शन होगा, मैं इधर पे छोटा करके लिख दूं, कैथोड वाला रिएक्शन। वैसे आप तो समझ गए मैकेनिज्म, अभी खुद ही कर सकते हो शायद। कैथोड में होगा रिडक्शन रिएक्शन RR, ठीक है। तो होने क्या वाला है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया 2H, जो बन जाएगा H2। ये कहानी तो सेम रहेगा, ठीक है। और देख लिया जो जो फॉर्म हो सकता है उसको भी हमने देख लिया, हाँ। CO2 2 बार मिला, मतलब 2CO2, ठीक है। यहाँ पे Na मिलके 2Na, ठीक है। और इस बार से दो मुझे नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिया था तो अलग अलग हुआ सब कुछ, हाँ। और सब कुछ 2 बार ही मिला, जैसे ये भी 2 बार मिला, ठीक है, ये भी 2 बार मिला, हाँ। CO2 2 बार मिला, Na भी 2 बार मिला, OH भी 2 बार मिला, तो वो सब तो बनता ही रहेगा, हाँ। 2CO2 2NOH H2 मिला, और साथ में ये 3 प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको मिटा देते हैं, हाँ। ठीक है, तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर कोल्ब्स रिएक्शन, हाँ। ये मिटा देते हैं, इंट्रामोलिकुलर कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर कोल्ब्स रिएक्शन, मान लो CH2, ठीक है, फिर इधर COONA, हाँ, ऐसा कुछ है। तो इधर पे किया हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, साथ में H2O। तो मैकेनिज्म तो समझ में आया ना। यहाँ से क्या होने वाला है, ये जो चीज़ है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं आंसर को लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे लोन पेयर मिलके क्या बन सकता है, पहला बात तो है कि इसमें 2CO2 ये बनेगा, प्लस 2NaOH ये बनेगा, प्लस H2 ये भी बनेगा, प्लस बनेगा CH2, ठीक है, CH2, इधर से था CH2, इधर से था CH2, हाँ। और
ये लोन पेयर अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटता तो लोन पेयर आता, और दो लोन पेयर मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ ऐसा है, सी गंदा हो गया सब, सी ऐसा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था ना साहब, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कोई दूसरा सेम के साथ अगर चिपक गए तो, जैसे CH2 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 CH2। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, दोनों मिलके एक बॉन्ड, तो ये भी बन सकता है जिसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है, हाँ, ऐसा करके साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मैकेनिज्म में बहुत ही शॉर्ट में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इतना तक उठा लिया। ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, याद रखना। इनमें से ये जो 2 प्रोडक्ट बन सकता है, और इनमें से ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। हाँ, माइनर प्रोडक्ट मतलब ये कम बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो चलिए शॉर्ट में याद रख लेना। साइक्लोप्रोपेन शॉर्ट छोटा करके लिख देता हूँ अभी, +2 प्लस CH2 ऐसा। हाँ, और साथ में और CH2 यहाँ पे देख रखते हैं, CH2। ठीक है, यहाँ से CH2 ऐसा। ठीक है, चलो हो गया। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले CH2 C डबल बॉन्ड O Na, C डबल बॉन्ड O Na। ठीक है, प्लस नहीं, ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, CH2 इधर से भी CH2, इधर से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस 2 Na प्लस। ठीक है, 2 Na प्लस। क्लियर हुआ? तो उसके बाद 2H2O। ठीक है, एरोमान 2H प्लस 2OH माइनस। इतना तक समझ में आया? ठीक है, अब एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। कैसे करते? तो सबसे पहले लेंगे CH2 इधर पे भी CH2। ठीक है, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O माइनस। ये माइनस को मिटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भगाएंगे। ठीक है, माइनस पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन भगा तो इधर बना CH2 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट, C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट। ठीक है, ये बना। उसके बाद क्या होगा? ये जो चीज़ है, ये दो बॉन्ड टूट के वो आपस में जुड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इस स्टेप पे नहीं, और इस स्टेप इसका होगा CH2 COO C डबल बॉन्ड O डॉट। ठीक है, फिर इधर से CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट। ठीक है, फिर यहाँ से एक ये बॉन्ड टूट के इधर पे एक इलेक्ट्रॉन गया, ये बॉन्ड भी टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इधर भागा। हाँ, वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास गया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। हाँ, और साथ में यहाँ पे ये खुद ब खुद यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा साहब CH2 ऐसा। हाँ, प्लस देखिए ऊपर बनेगा C डबल बॉन्ड O ऐसा।
ऐसा 2 बार आ जाएगा, 2 बार, ठीक है, 2 ऐसा 2 बार आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हाँ। 2CO2 आ गया इधर से, तो इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, अब यहाँ पे डॉट आ जाएगा, हाँ, नहीं डॉट नहीं, वैसे ये डॉट आना था, नेक्स्ट में ये होना था, इधर पे डॉट, इधर पे डॉट, तो क्या दिखाते हैं, हाँ। अब इसको मिटा दे अभी, चलिए इसको मिटाते हैं, हाँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जो चीज़ है CH2 डॉट, यहाँ से CH2, यहाँ पे डॉट, ये डॉट डॉट मिलके क्या बन सकता है, CH2 कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड, हाँ, समझ में आया, खिंचे, हाँ, समझ में आया। अब देखो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये किसी सेम और एक के साथ रिएक्शन कर ले, सेम मॉलिक्यूल और एक के साथ रिएक्शन कर ले, ठीक है, तो क्या बनता, इसमें तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे मान लो CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, एक बॉन्ड, तो CH2 यहाँ पे भी लिया CH2, ठीक है, यहाँ से लिया CH2, ये दोनों मिलके, हाँ, आप एक बॉन्ड बना सकता है, तो यानी कि CH2 फिर CH2 फिर CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, हाँ। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन सकता है, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड, हाँ। समझ में आया इसका मैकेनिज्म। ये तो एनोड वाला रिएक्शन था, एनोड से दो चीज़ें बन सकता है, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगी, हाँ। और नाम इसका समझ में आया, साइक्लोहेक्सेन, हाँ। कैसे हेक्सेन हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, हेक्सेन, ठीक है, समझ में आया। मिटा दूँ 1 2 3 4, चलो उठा लो, हाँ। अच्छा, इसका कैथोड वाला रिएक्शन तो समझ गए ना, समझ गए। इसमें होगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें होने वाला है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लिया और हुआ 2H, जहाँ से बनेगा H2, हाँ। बार सेम है, तो इसको अभी आगे से ये रिएक्शंस और नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट मेन रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ गए ना, ये हमेशा अलग हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, ये कहानी होगा, हाँ। मिटा दे, चलिए तो फिर नया लेते हैं। अभी होगा, मान लो ऐसा होगा, हाँ, कुछ इस तरह का COONA, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दिया और साथ में यहाँ पे H2O दे दिया, ठीक है। तो कैसे बनेगा रिएक्शंस, बोल सकते हो, कर लोगे रिएक्शंस, क्या बनेगा, 2CO2 + 2NaOH + H2, इतना तो आ गया ना, कैसे होगा, और क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, ठीक है, और इसके वजह से साहब ये बहुत खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर आने वाला है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत से स्ट्रक्चर आने वाला है, कुछ ऐसा, हाँ। तो कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, देख लो। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा था, COONA, हाँ, COONA, हाँ, ये बॉन्ड इधर से टूटा तो बना, ठीक है, COO- +Na+, ठीक है, डरना नहीं, हाँ, डरने का नहीं साहब, हिम्मत रख कर लेना है साहब, COO-, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन प्यार से लूज किया तो बना C11O, हाँ, C11O डॉट, कहानी कुछ ऐसा होगा, हाँ। फिर से क्या होगा, C डबल बॉन्ड
O, यहाँ से O, ठीक है, था ये डॉट, यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो साहब कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो सिंगल था डॉट, इनको प्यार करने के लिए और एक चाहिए, ये तो ये अकेले कैसे प्यार करे, प्यार के लिए कोई और एक चाहिए, तो मिल गया उनको साथी। और कैसे हुआ, ये 2 लिया, अगर ये 2 लिया तो इधर पे 2 लेना पड़ेगा साहब, इधर पे 2 देना पड़ेगा साहब, इधर पे भी 2 देना पड़ेगा साहब, ठीक है, इधर पे 2 हुआ तो इधर पे 2 देना पड़ेगा साहब, इधर पे भी 2 देना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा साहब। यहाँ से यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा साहब, ये भी 2 होगा साहब, और यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बने, ये बने, हाँ, प्यार सा रिश्ता बने, हाँ, प्यार सा रिश्ता बन गए, हाँ। तो इसका नाम क्या है, 20 साइक्लोहेक्सेन, 20 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नाम आयुपेक नेम, उसके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा साहब, हाँ। जीओजी में आयुपेक नेम आपको अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा, तभी आपको ये रिएक्शन पे नए नाम खुद से देना आ जाएगा, ठीक है। 20 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये तो था, यहाँ से शुरू हुआ था एनोड वाला रिएक्शन, ठीक है। और इसका 2H2O का मैंने दिखाया नहीं, हाँ, वो तो पता ही है ना, 2H2O लेने से H2H प्लस OH माइनस होगा, वो इधर भी दिखाना था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने दिखा दिया। अब कैथोड में जाके क्या रिएक्शन होना था, 2H प्लस, वो सेम है, हाँ, उसको नहीं दिखाते, हाँ, समझ गया नहीं, हाँ, डरने का नहीं साहब, हाँ, वो सेम कर लेना। तो ये तो बनेगा यहाँ पे, साथ में यहाँ पे और एक चीज़ भी बन सकते हैं, हाँ, ध्यान से देखना इसमें। चलो मिटा दो इसको, चलो मिटा देते इसको। मान लो इसी पे हमको बोल दिया, चलो इसको पूरा ही मिला देते। ऐसा है, यहाँ से COONA, यहाँ से भी COONA, H2O करना है हमको इलेक्ट्रोलाइसिस साहब, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है साहब, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्या होगा, ये टूटेगा, मैकेनिज्म तो समझ में आया अभी, हाँ, इसमें क्या होता है, और इसमें ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इधर, टूटने से एक इलेक्ट्रॉन उधर बाहर जाके CO2 बन जाएगा, NOH बन जाएगा, वो सब समझ में आया ना, वो सब समझ में आपको, 2 CO2 प्लस H2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, दोनों मिलके साहब इधर पे एक बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ, इधर पे एक बॉन्ड बन सकते हैं साहब, ध्यान से देखना, ऐसा हो सकता है, 2 लोन पेयर था, जोड़ के एक बॉन्ड आ गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसका नाम साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है साहब, इनके केस में ये मेजर प्रोडक्ट है, हाँ, मेजर प्रोडक्ट। इसमें और एक रिएक्शन क्या हो सकता है कि ऐसा और एक इनके साथ जुड़ जाए तो, और ऐसा ही बन सकता है, ऐसा 1 2 3 4 5 6, हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा बन सकता है। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे 20 नहीं, बाई साइक्लो बाई साइक्लो 4, इधर पे 1 2 3 4, देखो बाई साइक्लो से समझ में आया मुझे। अगर कॉमन कार्बन 2 साहब, कॉमन कार्बन 2 रिंग लिया, 2 रिंग में अगर कॉमन कार्बन 2 मिला, तो बनेगा बाईसाइक्लो। अब IUPAC देख लेना तो आपको समझ में आएगा। और बाईसाइक्लो में लॉन्गेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट में 1 2 3 4 मिला, कॉमा 1 2 3 4, इसमें भी 4 मिला, दोनों रिंग में 4 4, और कॉमन कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं तो 0, ठीक है। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10, तो सब मिलके डेकेन, हाँ, क्या है साहब, डेकेन, ठीक है, बाईसाइक्लोडेकेन, ये भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है।
तो इसमें भी 2 प्रोडक्ट पर ये माइनर होगा, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट होंगे। ये बनने के चांसेस बहुत कम है पर, ठीक है, ये कम बन सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आया? इंट्रामोलिकुलर कोल्स रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, हाँ, इंट्रामोलिकुलर कोल्स रिएक्शन, ठीक है। चलो, जरूरी नहीं कि हम हमेशा कोल्स रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ एल्केन ही बना पाए, ये सब का सब एल्केन था। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोल्स रिएक्शन से एल्कीन भी बना पाते हैं और साथ में एल्काइन भी बना पाते हैं, हाँ। जैसे मान लो, हाँ, एल्कीन बनाएंगे अभी, हाँ। हमने लिया CH2, फिर CH2, फिर COONA, ठीक है, CH2 COONA, ठीक है। तो CH2 COONA जिसे हम बोलेंगे डाई सक्सीनेट, हाँ, सक्सीनोइक एसिड से आता है, डाई सोडियम सक्सीनेट, हाँ, 2 सोडियम है और सक्सीनेट, ठीक है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। इसको लिया सब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस H2O, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा, मैकेनिज्म अभी आपको समझ में आया। अभी हम बार मैकेनिज्म और दिखा के क्या मिलेगा, हाँ, सबको तो सेम ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। देखिए साहब, हाँ, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, CH2, ठीक है, एक लोन पेयर इधर, फिर CH2, एक लोन पेयर इधर, दोनों लोन पेयर मिलके साहब एक बॉन्ड बन जाएगा इधर, दोनों लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन गया? एल्कीन, यानी कि इथिन बन गया। देखो साहब, हाँ, इथिन बन गया, ठीक है। डाई सोडियम सक्सीनेट से हमने इथिन बना दिया, हाँ, इथिन बन गया, ठीक है। कैसे हुआ ये रिएक्शन तो समझ में आया ना, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर मिलके ऐसा हो गया, ठीक है। और बाकी कहानी तो समझ में आया, बिल्कुल पहले जैसा ही तुम्हें मैकेनिज्म लिखना था और ये तो कुछ भी नहीं था। अब देखो, मान लो ऐसा लिया CH2 COONA, ठीक है। यहाँ से एक H को मिटाया, एक बॉन्ड आ गया इधर, हाँ, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही साइड में है तो इसको बोलेंगे सीज, ठीक है, पता है ना ये सब आगे क्या था। मान लो CHCOONA, फिर CHCOONA, सिर्फ यही तो हुआ ना, ये दोनों एक ही साइड में है, सेम ग्रुप सेम ग्रुप पर डिफरेंट साइड। ऐसा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांस और ऐसा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीज, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइसोडियम मेलिएट, ठीक है। और इसका नाम क्या था? डाइसोडियम फ्यूमरेट, FUMARATE, फ्यूमरेट, ठीक है। एक है मेलिएट, दूसरा है फ्यूमरेट, ठीक है। एक है सीज, दूसरा है ट्रांस। सीज क्या है, ट्रांस क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो सीज, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में हो तो ट्रांस, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर आपने ये दोनों को लिया, अच्छा, तो गलती इधर पे हुआ था, डबल बॉन्ड नहीं लिया था, डबल बॉन्ड लेना जरूरी था, और COONA इधर से और इधर से, इसका नाम था सोडियम फ्यूमरेट, डाइसोडियम फ्यूमरेट, वो तो देख लिया था, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं दिया था तो इसको मैंने दे दिया, हाँ। बाद में सब कमेंट सेक्शन में बोल देगा आपने गलती किया, हाँ, तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। छोटे मोटे चीज़ें छूट जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। और देखो, अगर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस H2O, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर COONA वहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने से लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से साहब CH, इधर पे ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर मिलके, एक लोन पेयर, एक दूसरा लोन पेयर, दोनों लोन पेयर मिलके आगे पेयर में आते ही क्या बन गए साहब? हाँ, एक नया बॉन्ड बन गया, हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसमें क्या बना? एल्काइन, यानी कि इथाइन बन गया, देखो इथाइन बन गया, ठीक है, इथाइन बन गए, हाँ। समझ में आया? कर लोगे? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? तो देखा कि हमने देखा कि जो सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं? एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और साथ में अल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, एल्केन एल्कीन अल्काइन तीनों ही बना सकते हैं। एल्कीन का भी देखा, अल्काइन का भी देखा। चलो लास्ट और आखिरी इस लेक्चर के लिए आखिरी और एक रिएक्शन हम लेने वाले हैं। ठीक है, वो है इंट्रामोलिकुलर के से ही इंट्रामोलिकुलर कोल्स रिएक्शन। हाँ, इसमें से और एक पॉइंट हम लोग को दिखाने वाले हैं। मान लो ऐसा दिया सी, इधर पे सी डबल ओ एन ए, इधर पे सी डबल ओ एन ए, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक है, अब कैसे करोगे? हाँ, साथ में यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और H2O। ठीक है, ये सब दे दिया। कैसे करोगे? 1 2 3 4 कर लो। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो कहानी में क्या हुआ साहब? कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है, और डबल वन ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है, ध्यान से देखा ना, ऐसा कुछ है साहब। लोन पेयर डबल वन। ठीक है, ठीक है, क्या आपके ये जोड़ दोगे? अब ये जोड़ दोगे? हाँ नहीं साहब, इस पे क्या होगा, इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है या फिर ये जो बॉन्ड है, दोनों में से कोई एक बॉन्ड, हाँ, दोनों में से कोई एक बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। ठीक है, अगर एक लोन पेयर इधर आया तो लोन पेयर मिलके क्या हो जाएगा साहब? बॉन्ड। एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड टूट गया था, ये बॉन्ड अभी भी है। तो ये क्या मिला? बेंजीन। क्या मिला? बेंजीन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बेंजीन। समझ में आया? बेंजीन रिंग मिल जाएगा हमको, बेंजीन। तो इसमें कुछ और नहीं बनेगा, सिर्फ बेंजीन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक, और हमने पढ़ लिया था, हमने पढ़ के रखा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया, वेरी स्टेबल है, जो वेरी स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। क्योंकि ये बहुत स्टेबल है तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी दिस रिएक्शन विल फॉर्म बेंजीन। हाँ, कोई दूसरा प्रोड्यूस ना करके ये फॉर्म करेगा। हाँ, 100% वो भी 100% यही फॉर्म कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी इस स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने कोल्स रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं सोडा लाइम को। हाँ, सोडा लाइम को इस्तेमाल करके कैसे एल्केन बना सकते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्ती कीजिए और तैयारी कीजिए आगे कैसे आप नीट जेई और 11-12 अच्छे से पढ़ के आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ, तब तक के लिए गुड बाय।